बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं लेके आई हूँ टाटिया ब्रेड की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्ती बनती है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम मुलायम सी। घर में आप इजली इसको बना सकते हैं, बनाकर इसको स्टोर कर सकते हैं 1 मंथ के लिए। और रमज़ान में जब भी आपका दिल चाहे इसको निकाल लें। इससे मुख्तलिफ़ किस्म की आप चीज़ें बना सकते हैं। चिकन रैप बना सकते हैं आप, इसके सैंडविचेस बना सकते हैं, जो भी आपका दिल करे आप इसको बनाएं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि इसको स्टोर भी हम करेंगे और कैसे स्टोर करेंगे और कितने टाइम तक आप इसको रख सकते हैं। 1 मंथ के लिए आप इसको ईज़िली रख सकते हैं। बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, आपने स्किप नहीं करनी। और बनाना स्टार्ट करते हैं हम इसको। यहाँ पे 2 कप मैंने मैदा ले लिया है और इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून भर के ड्राई मिल्क पाउडर ऐड कर दूंगी। ड्राई मिल्क पाउडर से ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं टॉर्टिया हमारे। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है और हाफ़ टी स्पून ही इसमें नमक का ऐड कर दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और ऑयल डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ऑयल जो है सारे मैदे के अंदर अच्छे से यकजान हो जाए। बहुत इजी सी रेसिपी है, आपने स्किप नहीं करना, मेरे चैनल का विज़िट करना है। मेरे चैनल पर आपको बहुत ज़बरदस्त सी वीडियोस मिलेंगी। रमज़ान के हवाले से स्नैक्स मिलेंगे और बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे रमज़ान के हवाले से भी। और आप रूटीन लाइफ में जो भी चीज़ें बनाना चाहें उस तरह की आपको तमाम रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मिलेंगी। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मैं इसको मिक्स कर लूँगी और एक नॉर्मल सी डो बना लूँगी जो बहुत सॉफ्ट भी ना हो और बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो। इसको हम 4 से 5 मिनट तक अच्छे से गूँधेंगे। जितनी अच्छे से ये गूँधी होगी उतनी ही ये इसके टॉटियाँ जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त से बनेंगे। तो बस इसको मैंने अच्छे से गूँध लिया है और अब इसके ऊपर मैं हल्का सा ऑयल लगाऊंगी और इसको 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दूँगी ताकि ये जो हमारा मैदा है ये अच्छे से सेट हो जाए। बस इसको हम कवर करके रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो 25 मिनट हो चुके हैं, मैदा हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, सेट हो गया है। लेकिन हम इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए फिर थोड़ा गूंद लेंगे। इससे ये होगा कि टॉर्टिया जो है बहुत अच्छे से बनेगा और मैदा जो है ये मज़ीद अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे और ये पेड़े आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा इसको बनाना है। बहुत बड़ा टॉटिया बनाना है या फिर नॉर्मल साइज़ का बनाना है, उसी साइज़ में आप पेड़े बना लें और फिर इनको पेड़ों को फैला के रोटी बना लें। इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल का विज़िट कीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन प्रेस करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं ताकि आप तक न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो यहाँ पे मैंने पेड़े सारे बना लिए हैं और अब मैं इनको हाथों से प्रेस करते हुए इनको थोड़ा बड़ा कर लूँगी। थोड़ा मैदा इस पर डस्ट करेंगे और इसको बेल लेंगे। जिस तरीके से हम आम रोटी बनाते हैं उसी तरीके से हम इसको बेल लेंगे और पतली सी रोटी बना लेंगे। इसको मोटा नहीं रखना, पतली रोटी बनानी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको बेल लिया है और इसको पतला कर लिया है और ये देख रहे हैं आप इतनी पतली होनी चाहिए। तवा जो है उसको पहले से मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इस रोटी को उठा के मैं तवे पे डाल दूँगी और मीडियम फ्लेम पे इसको दोनों साइडों से मैं कुक कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना कि इसके ऊपर डार्क से मार्क आएँ, बल्कि लाइट लाइट से मार्क आएँ तब भी हम इसको उतार लेंगे। क्योंकि अमूमन यही होता है जब भी हम टॉटिया बनाते हैं तो उसको बाद में फिलिंग करने के बाद हम फिर दोबारा से इसको कुक करते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर डार्क जो है मार्किंग नहीं होनी चाहिए। बस हम इसको दोनों साइडों से कुक कर लेंगे, ये कच्चा ना रहे। थोड़ा सा दबाते हुए प्रेस करते हुए हम इसको कुक कर लेंगे।
बहुत ही ज़बरदस्त से, बहुत ही सॉफ्ट से ये रोटियां जो है रेडी हो जाती हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसे बना कर रख लें और रमज़ान में इससे मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ ट्राई करें। और जब भी आप इसको निकालें तो इसको दस्तरखान के अंदर रखें, क्योंकि अगर कपड़े के बगैर आप इसको रखेंगे तो ये हार्ड होना शुरू हो जाएंगे। आप जब भी उतारते जाएँ इसको और कपड़े के अंदर इसको रखते जाएँ तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ पे सारे टोटियाँ मैंने रेडी कर लिए हैं और इसको मैं कपड़े के अंदर ही रखूँगी। और ये बहुत ही सॉफ्ट रेडी हुए हैं। और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम इसको पैक कर लेंगे, जो हम स्टोर करेंगे। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। ये हाथों में किस तरीके से मुट्ठी के अंदर सारे प्रेस होके आ रहे हैं और बिल्कुल क्रैक नहीं हो रहे, बहुत ही सॉफ्ट से हैं। कलर इनका देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त है। तो ये हमारे टोटियाँ जो हैं ये ब्रेड रेडी हो गई है। आप भी इसी तरीके से ज़रूर ट्राई करें और बनाकर स्टोर कर लें ताकि रमज़ान में आपको टेंशन ना हो। बहुत ही सॉफ्ट सी टोटिया ब्रेड रेडी हो गई है। तो अब इसको हम स्टोर भी करते हैं। अब यहाँ पे मैंने शॉपर बैग ले लिए थे और उसको मैंने कट कर लिया था। और अब इसके अंदर मैं इनकी तहें लगा के ये जो ब्रेड है ये इसको सेव कर लूँगी और इसको मैं फिर फ्रिज में रख दूँगी, फ्रीज़र में रख दूँगी। और जब भी हमें यूज़ करना होगा इसको निकालेंगे, माइक्रोवेव करेंगे इसको और उसके बाद हम इससे जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं। तो आप इसको 1 महीने के लिए ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।